तुम गिरती रहो मैं लगाता रहूं तो मजा जीने का और भी आता है। बाइंग फॉर्मूला हो थोड़ी स्ट्रेटजी भी हो तो मजा जीने का और भी आता है। नमस्कार दोस्तों, सिनेस टॉक्स के एक और लर्निंग वीडियो में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। तो भारतीय बाजार को देखेंगे तो हालात कुछ बदलते हुए नजर नहीं आ रहे हैं। उल्टा जो रिवर्स गियर लगाया गया था, यानी कि जो उल्टा गियर लगाया गया था, अब ऐसा लग रहा है कि भैया ब्रेक फेल हो चुका है, क्लच जाम हो चुका है, गियर बॉक्स खत्म हो चुका है, खराब हो चुका है। अब अच्छे मैकेनिक की तलाश है, वो मिल नहीं रहा। वो गया है सिलेंडर ढूंढने के लिए, जब वापस आएगा तब जाके गाड़ी बनेगी और फिर बाजार हो सकता है कि रिवर्स जो रिवर्सल चल रहा है वो ऊपर की तरफ जाएगा। लेट्स सी दोस्तों, हम लोग देखने वाले हैं बैंक निफ्टी और साथ में मेजर कंपोनेंट्स को भी। लास्ट वीडियो में कहा था कि शायद संकेत मिल रहे हैं ब्लैक फ्राइडे के। बिल्कुल ब्लैक फ्राइडे ही था। निफ्टी 500 पॉइंट डाउन, बैंक निफ्टी 1343 पॉइंट डाउन, सेंसेक्स 1500 पॉइंट डाउन, यानी सब डाउन 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 ही है। अब कुछ नजर नहीं आ रहा है। जो अब के चक्कर में अब ले जाने वाले लोग सिलेंडर ढूंढने गए हुए हैं। जब तक वो ढूंढेंगे लाएंगे तब तक बाजार थोड़ा सा नीचे का भी मजा ले सकता है। अब रिवर्स गियर में चल रहा है, ब्रेक फेल हो चुका है, तो देखते हैं नीचे कहां तक जा सकता है। कहीं कोई ऐसा रोड हो जहां पे वो कहते हैं ना रुकावट, जहां पे वो लगा होता है बैरियर, तो एक बैरियर की तलाश कर रहा है, कोई बैरियर मिल जाए रास्ते में। चलिए हम लोग एनालाइज करते हैं। सबसे पहले हम लोग बैंक निफ्टी को एनालाइज करने वाले हैं, उसके बाद देखेंगे मेजर कंपोनेंट्स और फिर निफ्टी। एक बात और आपको बता देता हूं, जिस तरह से बाजार में गिरावट हो रही है, अभी आप देखेंगे निफ्टी को 23,151 पर है। और जो पिछले कई दिनों से मैं आपको बता रहा हूं कि 7 अप्रैल 2025 को जो बाजार गैप डाउन हुआ था, वही ट्रंप साहब के स्टेटमेंट की वजह से, टैरिफ की वजह से वहीं पहुंचा न दे। यानी कि यहां से वो उनका स्टेटमेंट आया, ऊपर गया, फिर 3 फरवरी को उन्होंने रिवर्स गियर डाल दिया स्टेटमेंट से। यहां पर क्या किया उन्होंने, 5 नंबर गियर में चलाया, उसके बाद यहां पहुंचा के धीरे 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 रिवर्स गियर लगा दिया। अब वो ब्रेक फेल हो चुका है। तो क्या 7 अप्रैल यानी कि 7 अप्रैल 2025 के कैंडल को टेस्ट करने जा रहे हैं? आज हमने टेस्ट किया मंत्री जी का कैंडल। अब जो लोग नए हैं उनको पता नहीं होगा कि मंत्री जी का कैंडल मैं किसको कहता हूं, लेकिन जो पुराने व्यूअर्स हैं उनको अच्छे तरीके से पता है। तो ये है मंत्री जी का कैंडल, और इस कैंडल को आप देख सकते हो। ये कैंडल जो है बना था 3 जून यानी कि 3 जून 2024 को, यानी कि इलेक्शन का रिजल्ट आने से, लोकसभा चुनाव का रिजल्ट आने से एक दिन पहले मंत्री जी ने कहा था कि खरीद लो, तो लोगों ने खरीद लिया और उसके बाद अगले दिन बेच दिया गया। मार्केट एकदम नीचे आ गया। निफ्टी को देखेंगे 2000 पॉइंट नीचे गिर गया था भाई साहब, एक समय बंद होते होते 1400 पॉइंट नीचे रहा, 6% एक ही दिन में। और अगर इसी दिन बैंक निफ्टी को देखेंगे तो 4000 पॉइंट नीचे आ गया था। हालात बिल्कुल खराब थे, लोगों को निकाल धमका के फिर ऊपर चला गया था। आज उसकी टेस्टिंग भी हुई और उसको ब्रेक भी करता हुआ नजर आया, यानी कि उसके ओपनिंग को, उसके क्लोजिंग को निकालता हुआ नजर आया। हालांकि उसके लो की टेस्टिंग अभी बाजार ने नहीं की है। लेकिन दोस्तों मंत्री जी का कैंडल यहां पर आपको देखो, मंत्री जी के कैंडल को तत्काल तो सपोर्ट मानेंगे, क्योंकि 23,300 तो एक सपोर्ट है, उससे हम जरूर 200 पॉइंट नीचे कामकाज कर रहे हैं। अगर ये सपोर्ट है, रहेगा कि नहीं रहेगा ये हमें नहीं पता। अगर इसके नीचे और समय बिताता है तो भैया पहले तो वो 7 अप्रैल को जो रॉकेट की तरह भागा था उसको पकड़ने की तैयारी हो रही है, ज्यादा दूर नहीं है। ध्यान से देखोगे तो सिर्फ रास्ते में 3 कैंडल ही है। अभी इस कैंडल को छोड़ दो रेड वाले को, क्योंकि तो इसके अंदर ही बना था, तो बस ये 3 कैंडल ही है। और अगर पॉइंट में मापोगे तो थोड़ा लंबा नजर आएगा, क्योंकि यहां से बड़ा स्पीड में भागा था। तो अभी जो बाजार है वहां से आपको ज्यादा नहीं, बस 1365। अब एक दिन में 500-500 गिर रहा है तो 2-3 दिन में पहुंचा सकता है ना। अब दोस्तों जब तक कि बैरियर नहीं आए, और हो सकता है कि यहां पर बैरियर ना हो तो कहानी और दिलचस्प हो सकती है। फिर पता लगा कि मंत्री जी का वो कैंडल तो निकला, अगले दिन वाला कैंडल यानी कि 4 जून वाला कैंडल भी मुसीबत में आ जाएगा। हालांकि ये दिल्ली दूर है, अभी हमको सचेत रहना चाहिए। तो एनालाइज करते हैं सबसे पहले बैंक निफ्टी को। उससे पहले आप सभी से रिक्वेस्ट कि चैनल पर आ गए हो
तो इंटरेस्टिंग तरीके से आसान भाषा में स्टॉक मार्केट को सीखना है, ऑप्शंस को सीखना है, बाइंग फॉर्मूला सीखना है, यानी कि स्टॉक में इन्वेस्टमेंट करने के लिए भी बाइंग फॉर्मूला सीखना है, तो भैया आपके काम का चैनल है, जल्दी से कर लीजिए सब्सक्राइब, बेल आइकन प्रेस कर दीजिएगा। चलिए बैंक निफ्टी, बैंक निफ्टी को तो मैंने आपको पहले से ही कहा था कि अगर आप देख रहे हो यहां पे, एक सेकेंड गाइस, अगर आप यहां पर बैंक निफ्टी को देख रहे हो तो बैंक निफ्टी के जो हालात हैं वो कैसे हैं, कहा था कि ये जो जोन है इसको देखो समझो, ये जो जोन है, इसको बार बार क्यों बताता हूं आपको, क्योंकि कई बार नए लोग भी होते हैं उनको समझना पड़ेगा, जो पुराने भी हैं उनको भी समझना बहुत जरूरी है दोस्तों। अगर आप समझेंगे नहीं तो पता कैसे चलेगा। यहां पर हम इस जोन के अंदर कहां गए थे, कब गए थे, देखिए तारीख नोट कर लीजिए, इस जोन के अंदर हम गए थे 17 नवंबर 2025, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च। भाई साहब हम यहां पर 4-5 महीने से रुके हुए हैं, 5 महीने हो गए हमको यहां पर, यहीं रुका रहा, और रुकते रुकते मैंने कहा था आपको कि ये क्लियर जब तक नहीं करेगा तब तक ठीक है, स्ट्रांग है, इसको क्लियर किया तो फिर वीकनेस, और वो कमाल की वीकनेस है। लेट्स सी इन परसेंटेज, कल भी देखा था वैसे हमने, वापस फिर से देखते आज और बढ़ गया, 13% के आसपास ऊपरी स्तरों से गिरावट दिख रही है, 13%, यानी कि बाजार में गिरावट बदस्तूर जारी है। बैंक निफ्टी को अगर आप देखते हो तो यहां तक पहुंच गया है, इसकी संभावना कल व्यक्त की थी कि 55,300 की तरफ ना जाता हुआ नजर आ जाए, हालांकि लो लगाया है, सॉरी 53,300 तो लो लगाया है, 53,675, यानी कि उसकी तरफ कदम बढ़ा दिया है। अब ये सब तो सपोर्ट है दोस्तों, लेकिन दोस्तों सपोर्ट तो है लेकिन यहां कुछ काम ही नहीं आ रहा है, ब्रेक ही फेल हो गया है। तो ऐसी स्थिति में अगला सपोर्ट क्या होगा वो सब देख लीजिए। तो अब तो 2 दिन आपका बाजार बंद रहेगा, अब इस 2 दिन में कोई तमाशा ना हो, क्योंकि तमाशा करने वाला एक ही बंदा है जो कहीं और बैठा है, वहां से कुछ बोलता है। 7 अप्रैल को भी बोला, 7 अप्रैल से एक दिन पहले 6 अप्रैल को, या 1-2 दिन पहले, शायद 7 अप्रैल को शायद मंडे था, तो 1-2 दिन पहले बोला, उसके बाद वो गाड़ी पकड़ ली, फिर 3 फरवरी से पहले बोला, फिर उसके बाद गाड़ी पकड़ ली मार्केट ने। तो भैया मतलब ड्राइवर वही है, ब्रेक फेल है, समझ ही सकते हो आप। चलिए रेसिस्टेंस नंबर 1, पहला रेसिस्टेंस रहेगा, रेसिस्टेंस प्रॉपर काम कुछ करेगा नहीं भाई, बाजार की स्थिति ऐसे, यहाँ पे जो मैं नंबर बताऊं वो पक्का काम करे नहीं, वो मैं सीक्रेट बता चुका हूँ 4-5 दिन पहले वाला वीडियो में, तो देख लेना। अब कहोगे उस वीडियो के ऊपर में क्या थंबनेल लगा हुआ है, तो मैं तो बस एनालाइज वाला वीडियो बनाता हूँ, उसके नीचे अंदर में काफी कुछ समझाता हूँ, तो उसके अंदर जाके वीडियो को देखना पड़ेगा। हमारे वीडियो भी लंबे लंबे होते तो आपको टाइम लगाना पड़ेगा। वीकली टाइम फ्रेम भी देखने वाले हैं। सबसे पहला रेसिस्टेंस, इसको नोट कर लीजिए एक बार। एक काम करते हैं ना, रेसिस्टेंस से पहले वीकली टाइम फ्रेम देख लेते हैं ताकि पता लग जाए क्या सिस्टम बन रहा है। वीकली टाइम फ्रेम में आ जाते हैं, वीकली ऑफ हो चुका है ना, फ्राइडे है, ओ हो क्या बात है। ये देखिए भाई साहब गजब का यहाँ पे किया है 3 वीक में, 1 2 3 गैप डाउन गैप डाउन गैप डाउन, यानी कि बाजार वाकई में अभी तक तो इस हालात को देखते हुए तो प्रेशर ही कहेंगे ना। अब यहाँ से ऊपर की ओर चला जाए तो अलग मैटर है, लेकिन फिलहाल ये जो जोन है, इस जोन को इसके निचले स्तर को टेस्ट कर रहा है, और एक नया जोन भी आपको यहाँ पे वीकली टाइम फ्रेम में नजर आने लगेगा। अब ये देखिए, है ना, ये जोन में बाजार बहुत टाइम तक रहा था, और इसके बाद यहाँ से मतलब एक लगभग मान के चलिए कि 10 महीने के आसपास में, 11 महीने के आसपास में यहाँ था, और उस से निकल के ऊपर गया, तो हम फिर से इस जोन के ऊपरी स्तर को टेस्ट कर रहे हैं। तो परेशानी अगर बढ़ती है तो अब इतना नंबर में बोल दूं कि 48,000, तो बड़ा डरावना बात हो जाएगा दोस्तों। उससे पहले कई और नंबर है, वो भी नोट कर लीजिए। वैसे खैर इतना हमें नहीं सोचना चाहिए, लेकिन स्थिति तो वैसे ही कुछ दिख रही है कि आपको बाजार जो है पहले 52,000 की तरफ आता हुआ दिख सकता है। अगर ये बिकवाली जारी रही, तब अगर खरीदारी शुरू हो गई तब तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन बिकवाली जारी रही तो आपको आने वाले दिनों में एक ही दिन में भी ना पहुंचा दे कहीं 52,000 के आसपास में। पहला रेसिस्टेंस रहेगा 50, यानी कि वीकली टाइम फ्रेम में हम देख रहे हैं, वीकली टाइम फ्रेम में हमको वीकनेस नजर आ रहा है। चलिए एक काम करते हैं, इसको वीकली टाइम फ्रेम में निफ्टी को भी देख लेते हैं, उसके बाद फिर रेसिस्टेंस एंड सपोर्ट देखेंगे। कहानी यहां भी कुछ अलग नहीं है। देखिए वहां पर पहले साथ साथ में नहीं चल रहा था, वहां बना रहा था जोन। बैंक निफ्टी को देखिए, ऊपर बना रहा था जोन, जनवरी में गिरना स्टार्ट किया निफ्टी, लेकिन बैंक निफ्टी वहीं रुका रहा। लेकिन अभी इस टाइम में दोनों भाई भाई एकदम साथ साथ चल रहे हैं, एकदम सेम टू सेम कैंडल बनाए जा रहे हैं, यानी दबाव साफ साफ है, अलर्ट रहिएगा। अब बैंक निफ्टी का सपोर्ट एंड रेसिस्टेंस नोट कर लीजिए। देखिए पहला जो मुझे लगता है यहाँ पे रेसिस्टेंस, अकॉर्डिंग टू जो क्लोजिंग मिला उसके आधार पे, सेंटीमेंट के आधार पे तो कुछ कह नहीं सकते, वो तो मार्केट आवर में ही कह पाएंगे। अब मार्केट आवर में कैसे कहेंगे, मैंने बहुत सारे लोग सोचते पोस्ट एनालिसिस करने का क्या फायदा, बहुत फायदा है। मैं पोस्ट एनालिसिस भी करता हूं और साथ में मार्केट आवर में लाइव एनालिसिस भी करता हूं। उसके लिए टेलीग्राम पे आना पड़ेगा, टेलीग्राम का लिंक नीचे बायो में डाला हुआ है, यानी कि नीचे डिस्क्रिप्शन में जाएंगे तो मिल जाएगा।
सबसे पहले आप रेसिस्टेंस नंबर नोट करिए, वो रहेगा 54,000 का राउंड नंबर। एग्जैक्ट काम करेगा नहीं करेगा ये सब बताने का कोई फायदा नहीं है, नंबर नोट करते रहो बस, ठीक है। कहाँ बाजार खुलेगा, किस तरह से काम करेगा, उसके आधार पे टेलीग्राम में अपडेट करूंगा। 54,000 ब्रेक करने के चांस कम, लेकिन फिर भी मान लेते हैं ये हो गया वो हो गया, तो 54,300 की तरफ जाता हुआ नजर आएगा, और उसके बाद 500 की तरफ ज़्यादा नजर आएगा। हालांकि इसकी संभावना जो है फिलहाल मुझे थोड़ी सी कम लगती है। अगर कोई न्यूज़ आ गया तो फिर सारे संभावनाओं का कोई मतलब नहीं रह जाएगा। ओके, अब नीचे नोट करिए, नीचे की गाड़ी खुल चुकी है, तो फिर 53,000 एक नंबर ले लीजिए, वो भी बड़ा गैप डाउन हो गया, तो ये आपको 53,500 नोट करिए, 53,500 ये रहेगा पहला नंबर। बड़ा गैप डाउन ना हुआ उस केस में, अगर उसके नीचे जाएगा तो 53,300, इसको नोट करके रखिएगा जो नंबर बता रहा हूँ 300। इसके पहले 100 नंबर और भी है, यानी कि एक नंबर और मैं आपको बताता हूँ 53,400 के पास भी ध्यान रखिएगा। तो ये रहेंगे आपके सपोर्ट, और इसको भी ब्रेक किया तो नंबर नीचे तक के ज़्यादा लेना ही पड़ेगा क्योंकि बाजार की हालत ख़राब है। तो फिर 53,000 और इसको भी ब्रेक किया तो 52,700, और उसको भी ब्रेक किया तो 52,500। अभी एक दिन में करेगा, 2 दिन में करेगा, बाजार को तय करना है, और फिर 52,300 बाजार को तय करना है। लेकिन यहां तक के नंबर आप नोट करके रख लीजिए। 2 दिन की छुट्टी है, सैटरडे संडे की, इस बीच में कोई स्टेटमेंट वगैरह आ गया तो ऊपर जाएगा तो वही नंबर बता दिया, और ज्यादा ऊपर जाएगा तो वो टेलीग्राम में अपडेट करेंगे, और नीचे के सारे नंबर बता दिया कि कितना भी आ गया, यहाँ भी आ गया, वहां भी आ गया, सब नंबर आप नोट कर लीजिए। वैसे कमेंट्री टेलीग्राम में जैसे आज की थी वैसे भी रहेगी। दोस्तों आज जो कमेंट्री की थी सुबह में आपको बता दिया था बाजार का डायरेक्शन क्या हो सकता है, उसको आप समझ गए होंगे कि बाजार का डायरेक्शन क्या हो सकता है। बीच बीच में कई कमेंट्री मैंने नहीं करी कि यहां से भी ले लो वहां से ले लो, कि बाजार पैनिक मोड में है। अब कोई आपने ऊपर ले लिया है, आराम से बैठे रहो। फिर ये तो हमेशा समझाता हूं कि उछाल पर आपको बेच देना है, यानी कि पुट में चले जाना है, यही तो समझदारी दिखानी है। वैसे हम टेलीग्राम पे भी आएंगे, क्लियर। अब आप देख लीजिए HDFC, वही बात जैसा कि कह रहा हूं कि स्थिति जो है वो ठीक लग नहीं रही है। हालांकि कैंडल बड़ा अच्छा बनाया, ऐसे जगह पर ये ग्रीन कैंडल और फिर ये डोजी कैंडल यानी कि स्पिनिंग टॉप का कैंडल, तो ऐसे में एक्सपेक्टेशन आप रख सकते हो, एक्सपेक्टेशन रख सकते हो। बनेगा कि नहीं बनेगा ये तो पता नहीं ना, एक्सपेक्टेशन रख सकते हो कि एक और ग्रीन कैंडल बने, और ऐसा भी हो सकता है कि बाजार और गैप डाउन करके इसके नीचे चले जाए, यानी कि ये 800 की तरफ आता हुआ दिख रहा है, और उसको ब्रेक भी कर सकता है जब तक कि कोई अच्छा न्यूज ना आए। ICICI बैंक को देखते हैं तो आज फिर से यहाँ पे गिरावट देखने को मिली, और कैंडल इसने भी अच्छा बनाया है, इन्वर्टेड हैमर, यानी कि ये भी बोल रहा है कि देखो भाई मैं भी ठीक हूँ, ऊपर जा सकता हूँ। लेकिन दोस्तों कहानी तो तब बनेगी ना जब इन्वर्टेड हैमर के ऊपर क्लोजिंग दे, अभी तक तो इसमें दबाव ही मानेंगे। रिलायंस को अगर आप देखते हैं तो रिलायंस यहां पर आपको 1380 पर कामकाज कर रहा है। रिलायंस अभी अपना पत्ते नहीं खोल रहा, वो न्यूज पर भी बैठा हुआ यूएस और रिलायंस के बीच में जो डील हुई है दुनिया की सबसे बड़ी रिफाइनरी टेक्सास अमेरिका में बनाने के लिए, तो लेकिन स्थिति खराब हो सकती है अगर ये नीचे का लेवल तोड़ दे। अभी भरोसा मत करना जब तक 1440 1480 ब्रेक ना करे, यानी कि स्टिल दबाव में रहेगा, बट न्यूज के बीच में फंसा हुआ है तो ट्रैप ट्रूप करने का मूड हो सकता है इसका। एक्सिस बैंक के बारे में बात करना जरूरी है क्योंकि ले गया था एकदम स्पीड में कि देखो भाई हमसे तो बढ़िया कोई खिलाड़ी नहीं है, और ये जो पूरा का पूरा 3-4 महीने लगा के ऊपर ले गया और एक सप्ताह में डाउन कर दिया। यही समझना पड़ता है ना बाजार को दोस्तों कि कहाँ खरीदारी करे स्टॉक में। तो इसके लिए दोस्तों कहाँ खरीदारी करे स्टॉक में, इसके लिए बाइंग फार्मूला है। अब बहुत सारे लोगों ने कमेंट किया कि बाइंग फार्मूला का एक स्पेसिफिक वीडियो जल्दी ले आइए, हालांकि बाइंग फार्मूला का वीडियो पहले से है, स्पेसिफिक वीडियो भी ले आएंगे, ठीक है ना। तो ये स्टिल दबाव में नजर आ रहा है और बिकवाली यहाँ भी बढ़ती हुई आपको नजर आ सकती है। अब देखो इतना बिकवाली हुई तो एक दिन ग्रीन बन जाएगा तो बन जाएगा, वो अलग मैटर है। SBI में भी लोगों को ट्रैप करके घुमा के लेके 1200 के ऊपर, कहाँ 1200 भाई, और ये फिर से वापस अब 1000 के आसपास लाया है। मुझे लगता है कि थोड़ी बिकवाली और अच्छी से हो जाए, अच्छी जगह पे आ जाए, किसी को उसका सही ठिकाना बता देना सही रहता है ना। सही जगह इसका जो है वो 900 के नीचे है, 880 के आसपास आ जाए तो ज़्यादा अच्छा है। हालांकि 900 के आसपास 950 के आसपास भी आप कह सकते हो सही, लेकिन और नीचे आ जाए तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। बहरहाल मार्केट को जो लगता है मार्केट करेगा। हम यहाँ पर देख रहे हैं अब निफ्टी को। दोस्तों निफ्टी का एनालाइज करूं उससे पहले आप सभी को एक न्यूज बता देता हूं, यानी कि अवेयर कर देता हूं। आप अगर भारतीय बाजार में कामकाज कर रहे हैं, लेकिन अगर आप चाहते हैं कि क्रिप्टो में भी कामकाज करें, तो आप हमारे क्रिप्टो वर्कशॉप के लिए रजिस्ट्रेशन करा सकते हैं। क्रिप्टो वर्कशॉप के अंदर में 1 दिन का वर्कशॉप है, उसमें आप सीखेंगे, समझेंगे, जानेंगे कि कैसे क्रिप्टो में ट्रेडिंग कर सकते हैं। और अगर क्रिप्टो के बारे में कोई जानकारी नहीं है, अकाउंट भी नहीं है, तो कैसे अकाउंट खोले, कहां अकाउंट खोले, भारत सरकार से मान्यता प्राप्त वाले एप्लीकेशन कौन कौन से हैं, ऐसे कौन कौन से ऐप है जिस पर हम अकाउंट खोल सकते हैं, क्रिप्टो में कौन कौन सी करेंसी में ट्रेड कर सकते हैं, फ्यूचर में कर सकते हैं, ऑप्शन में कर सकते हैं, एसएल कैसे लेंगे, लॉन्ग कैसे होंगे, शॉर्ट कैसे होंगे, सब जानकारी मिलेगा उसमें।
वो सिर्फ 499 रुपये 499 रुपीज़ की फीस अदा करके आप हमारे क्रिप्टो वर्कशॉप में आ सकते हैं। वो एक दिन का होगा, हालांकि अगर आपको एक दिन में नहीं समझ में आया तो हम उसको दूसरे दिन भी एक्सटेंड कर सकते हैं इसी फीस में, कोई एक्स्ट्रा फीस नहीं लगेगा 499 में। तो अगर आपको लगता है कि क्रिप्टो में भी मुझे समझना है, सीखना है, करियर बनाना है ट्रेडिंग के अंदर में, तो आप रजिस्टर कर लीजिए। अब आप सोच रहे रजिस्टर कैसे करें, तो स्क्रीन पे नंबर आ रहा है, ये नंबर जो आ रहा है 6206381623, इसके ऊपर में आप कॉल कर सकते हैं। और एक नया नंबर आपको मैं यहाँ पे दे रहा हूँ, ये 8872986307, इस पर भी कॉल भी कर सकते हैं, व्हाट्सएप भी कर सकते हैं। इस पर व्हाट्सएप करके जानकारी ले लीजिए, ये आपको जानकारी मिल जाएगी हमारी टीम से। और फिर उसके बाद 499 की फीस अदा करने के बाद आप आ सकते हैं। अब ये जो क्लास है वो सैटरडे को यानी कि कल लग सकती है और अगले सैटरडे को भी लग सकती है, डिपेंड करता है कि कितनी सीट बढ़ेगी। मुझे लगता है कि मेरी टीम ने मुझे जानकारी दी शायद 40 के आसपास में सीट हो गए हैं, तो हमने सोचा था कि 50 से ऊपर हो जाएगा, 100 के आसपास में। हम कुछ ऐसा नंबर सोच के नहीं चलते कि क्या हो जाएगा, बट हमने ये सोचा था कि चलो 40-50 हो जाएगा तो थोड़ा सा अच्छा रहेगा। तो 40 के आसपास में मुझे मेरी टीम ने बताया कि शायद 40 लोग आ चुके हैं। तो आप लोग भी रजिस्ट्रेशन करा लीजिएगा, संख्या बढ़ जाएगा। अगर आप करना चाहते हैं तो कोई थोपने वाली बात नहीं कि आपको करना ही है, आपको अच्छा लगता है तो आप आ सकते हैं, हमने आपको सिर्फ बता दिया है, ठीक है ना। नंबर आपको आ गया है, उस पर आप जानकारी हासिल कर सकते हो क्रिप्टो के लिए। ओके दोस्तों, चलो फिर इसको भी काम खत्म करें, इसका निफ्टी का। इसने तो अपना काम खत्म किया ही हुआ है। ये तो समझा दिया ना आपको, कैंडल वैंडल सारा, मंत्री जी का कैंडल भी समझा दिया। 7 अप्रैल को जो स्टेटमेंट की वजह से 7 अप्रैल को देखते हैं, देखिए 7 अप्रैल को मंडे था, यानी कि बीच में छुट्टी थी, सैटरडे संडे वाली छुट्टी। ये छुट्टी में के बीच में ही सारा कांड हो जाता है। एक काम करते हैं ना, ये देखिए 3 फरवरी को क्या था, 3 फरवरी को मंडे ही था क्या, नहीं ट्यूसडे था, एक्सपायरी वाला दिन। तो चलिए यहाँ पर यहाँ भी खुला, अब उसके बाद मंडे और ट्यूसडे को सीधे गैप डाउन कर दिया, गैप अप कर दिया था, फिर वहीं से गाड़ी पकड़ के नीचे ले आया। मतलब आपको समझ में आ रहा है, कुछ नहीं आ रहा। देखिए पहले यहाँ पर किया, उस दिन गैप डाउन किया, उस दिन क्या किया, गैप डाउन किया और वहीं से खींच दिया। इस दिन क्या किया, गैप अप किया और वहीं से खींच दिया। ये क्या चल रहा है भाई, बॉल फेंकने वाला प्रतियोगिता, यहाँ से फेंको वहां ले जाओ, वहां से फेंको यहाँ ले आओ, समझ रहे हो ना क्या हो रहा है। इसीलिए 7 अप्रैल का, जब ये 7 अप्रैल को इतना तेजी से भागा था ना, उसी समय मेरे वीडियोस में कह दिया था आपको, जो पुराने भी उनको पता होगा कि भैया ये मुझे पच नहीं रहा, ये किस तरह से भागी जा रहा है, 1 2 3 4 4 कैंडल में ऊपर, उसी तरह से ये 4 कैंडल में नीचे भी आ गया है। लेकिन दोस्तों 7 अप्रैल का कैंडल की टेस्टिंग हो सकती है, 100% ये कहना सही नहीं है, हो सकती है, 100% ये नहीं कह सकते, चांसेस वेरी हाई। क्योंकि यहाँ पर बायर्स का पोजीशन होगा, तो एक बार उनके कलेजा को भी टेस्ट कर लेते हैं कि यहाँ से फ्रेश बायर्स यहाँ से इतने कम भाव में मिल रहा है, 22,000 के आसपास में अगर मिलेगा या 23,000 के आसपास में भी अगर मिल रहा है, तो क्यों नहीं खरीदारी करते हो भाई, कर लो। या फिर उनको नहीं, हमको और नीचे जाना है, यानी टमाटर बहुत महंगे, मुझे और सस्ता चाहिए, यानी कि किसान को कुछ मिलेगा नहीं, महंगे दाम में बेचेगा जो बेचने वाले लोग हैं, किसान तो बेचारा कम दाम में मिलने वाला है। तो मुझे लगता है, और किसान महंगा खरीदता है, बेचता है सस्ता, और नहीं बिकता तो रोड पर फेंकता है, तो क्या उसके नीचे भी आ सकता है। तो हो सकता है कि टमाटर अच्छे नहीं लग रहे उनको, तो और नीचे लेके आ सकते होंगे। पहला रेसिस्टेंस नोट कर लीजिए, देखिए पहला रेसिस्टेंस रहेगा 23,360 का, इसके बीच में 260 भी आप नोट करके रखिएगा, कोई दिक्कत नहीं है, अगर फ्लैट रहा तो 360 अच्छा रहेगा। इसको ब्रेक किया 23,400 से लेके 460 का, नोट कर लीजिए, 23,400 से 460, उसके ऊपर निकला तो चांसेस बहुत कम है, न्यूज आ गया तो 460 तक रहने देते हैं, ठीक है। अब नीचे का नोट कर लीजिए, हालांकि स्पेस क्रिएट करना चाहे तो 23,600 तक का स्पेस क्रिएट कर सकता है किसी न्यूज के बेस पे, हालांकि इसके चांसेस अभी नहीं है। कोई न्यूज आ जाए तो ठीक है, एक दिन रिट्रेसमेंट भी देखने को मिल सकता है, 1-2 दिन तो हो सकता है वहां पहुंचे, तो जब पहुंचेगा तो देखेंगे। पहला रहेगा सपोर्ट 23,000 का राउंड नंबर, उसके बाद फिर आ जाइए नीचे 22,960 असली नंबर पे आ जाइए, 22,860 से लेकर 800। तो मुझे लगता है कि यहाँ तक अब बाजार को बचा लेना चाहिए, लेकिन ज़्यादा फासला है नहीं, सिर्फ 300 पॉइंट का दूरी रहेगा भैया यहाँ पे 800 साढ़े 800 तक में। तो और बाजार तो एक दिन में 500 पॉइंट भी आज गिर गया, तो फिर से कल 500 गिर जाएगा, ये मतलब मंडे को ये तो कहना सही नहीं है। तो मुझे लगता है कि ये नंबर वाकई में बहुत अच्छा है, और अगर इसको भी निकालने का मूड है तो फिर हमको बाजार कहाँ तक, अगर निकालेगा तब, पहले मत पुआ पकाने लग जाना। 800 बहुत अच्छा सपोर्ट होना चाहिए यार, बचना चाहिए यहाँ पे बाजार। तो ये नंबर ठीक है मुझे लगता है, लेकिन और दबाव बढ़ा तो आप नंबर नोट करने में क्या ही दिक्कत है। दबाव बढ़ेगा तो फिर मुझे लगता है कि 22,760, 22,760 एंड फिर 660 तक मुझे लगता है, फिर 600 तक भी नंबर आने वाले 1-2 दिन में हो सकता है करे। अभी ऐसा नहीं कि मंडे को ही कर दें, जिस तरह के हालात है कर भी सकता है, लेकिन समझिए ऊपर भी नंबर दे दिया, नीचे भी नंबर दे दिया। अब देखो वीडियो बना रहा हूँ मैं इस समय में 13 मार्च को, ये 6:25 में, तो एक बार SGX निफ्टी को देख लेते हैं ऐसे ही जांचने पर रखने के लिए। तो अभी 100 पॉइंट ऊपर चल रहा है, 123 पॉइंट ऊपर।
यानी कि अभी तो कुछ कह नहीं सकते, मंडे को सुबह ही कहेंगे, या फिर रात भर में कुछ ऐसा हुआ यूएस मार्केट वगैरह में तो उससे कुछ दिखेगा। तो फिलहाल तो यहाँ पे 100 पॉइंट ऊपर चल रहा है, लेकिन दोस्तों अभी चूंकि गिरावट हुई है तो गिरावट के बाद कोई अपना पोजीशन को संभाल रहा होगा गिफ्ट निफ्टी के अंदर में, तो इस नंबर के मुझे अभी कोई मतलब नहीं है। ये रात को अगर बढ़ के 300 400 500 हो जाता है तब शायद उसका मतलब रहेगा, या फिर मंडे को कुछ मतलब निकलेगा। अभी मतलब 100 पॉइंट पर नहीं निकाल सकते इसको। क्लियर हो गया ना? सपोर्ट रेसिस्टेंस सारा कुछ बता दिया, कुछ छूट तो नहीं रहा? अगर कुछ छूट रहा है तो कमेंट कर दीजिएगा। देखिए दोस्तों, सबसे इंपॉर्टेंट क्या है कि बाजार जब नीचे गिरता है तो आपको समझदारी दिखाते हुए, लर्निंग पर फोकस करते हुए पुट साइड के लिए मौका देता है। अगर आप लर्निंग करेंगे, फोकस करेंगे, चार्ट रीडिंग करेंगे, इस चैनल पे आ गए हैं तो चार्ट घोर के पिला दूंगा, टाइम लगेगा, रोज रोज देखोगे तो समझ में आ जाएगा। वैसे आप क्लास में भी आ सकते हो, डायरेक्ट सामने सामने बात होगी, ये तो ऐसे भी सामने सामने ही हो रही है, बट वहाँ सीधे सामने सामने लाइव बैठ के सीख सकते हो। तो उसके लिए भी आप हमारे नंबर पे कंसल्ट कर सकते हो, जानकारी हासिल कर सकते हो। तो मैं आपको सिर्फ इतना ही बताना चाह रहा हूँ कि बाजार के जो हालात हैं वो नीचे की तरफ ज़्यादा दिखते हैं, लेकिन दोस्तों ऐसे टाइम में बाउंस बैक अचानक से कर जाता है। तो इसका मतलब जो मैं आपको क्या कह रहा हूं कि बाजार जब नीचे गिरता है तो अगर आपके पास अच्छा नॉलेज है, अगर आप सीख रहे हो तो आप नीचे गिरते हुए बाजार में पुट साइड में एक अच्छा जो है सो कि मनी जनरेट कर सकते हो, है ना। मनी जनरेट करने से अच्छा लर्निंग पर फोकस करोगे, अपने आप जनरेट हो जाएगा, समझ रहे हो। और जैसा कि मैंने कहा कि तुम नीचे गिरते रहो और मैं लगाता रहूं, नीचे गिरता रहेगा तो पुट साइड में पैसा बनेगा, और उसके बाद जो पैसा बनेगा उसमें अपना फॉर्मूला लगा देंगे। फॉर्मूला कौन सा है हमारा फॉर्मूला है कि 100% आज का आपका प्रॉफिट है, 100% में से 60% क्या करना है, एग्जाम्पल के रूप में कि आपका 10,000 का प्रॉफिट है, 1 लाख का प्रॉफिट है, वट एवर द प्रॉफिट, आप क्या करेंगे 60% स्टॉक्स में इसी दिन इन्वेस्ट कर देंगे। तुम गिरती रहो, मैं लगाता रहूं, और हम लगा देंगे 10% हम अपनी फैमिली के लिए खर्च करेंगे सेम डे, कोई दिक्कत नहीं है। अब आपको लग रहा है कि डेली पिज्जा खिलाना सही नहीं, तो मत खिलाओ ना, कुछ और ले आओ। सिलेंडर नहीं है तो इंडक्शन ला सकते हो ना जी, सिलेंडर खत्म हो गया इंडक्शन ले आओ, एक खत्म हो गया 2 ले आओ, और ज़्यादा आ गया है तो सोलर पैनल ले आओ, जनरेटर ले आओ, जाओ ले आओ। ले आओगे तो कमेंट करना कि हाँ सर मैं ले आया हूँ, और बताना कमेंट करके, मुझे अच्छा लगेगा। 10% तो घर के कामों में खर्च करो, एंजॉय करवाओ फैमिली को। अब देखो ये जो फॉर्मूला इस विषय में बहुत पहले बताया था, फिर भी जाते जाते बता देता हूँ। 60% जो है स्टॉक में लगा देने का उसी दिन, आज का प्रॉफिट का। अब कहोगे सर उस दिन लॉस हो गया, तो ठीक है, लॉस में वैसे तो हम लॉस भी होता है मेरा पर्सनल, तब भी मैं लगाता हूँ, बट ठीक है, आप अगर आपका कैपिटल इशू आप नहीं लगा पाते तो कोई दिक्कत, जिस दिन होगा उस दिन लगाओ, सिंपल सी बात है। 10% जो है आप अपनी फैमिली के लिए खर्चा करो, इंजॉय कराओ, कपड़े खरीदवाओ, घुमाओ फिराओ, बहुत कुछ, मेला वेला घुमा दो, समझ रहे हो ना। बाहर ले जाओगे तो बाहर में तो खाना मिलेगा नहीं, होटल बंद है, देख लेना क्या करना है। और बाकी जो 40% रहेंगे वो आपके ट्रेडिंग में काम आएंगे, ऑप्शंस में। इसका मतलब साफ है कि बाजार जब नीचे गिर रहा है तो पुट में पैसा बन रहा है, और 60% जब आप लगा रहे हो तो जब बाजार पलटी मार के ऊपर जाएगा ही ना। ये जो डराता है ना नीचे नीचे क्रैश क्रूज, भाई डेली खरीदारी करो तो सही, आपको कुछ नहीं होगा, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। उसके बाद बाइंग फॉर्मूला, अब फिर से वही बात आ गई, बाइंग फॉर्मूला का वीडियो तो बना दूंगा, और उसके बाद जो है ऊपर जब जाएगा तब मजा आएगा। बाइंग फॉर्मूला का वैसे वीडियो ऑलरेडी है, जैसे वीडियो खत्म होगा आपको बाइंग फॉर्मूला का वीडियो का लिंक आ जाएगा, उस पर क्लिक कर देना तो बाइंग फॉर्मूला आप देख सकते हो। तो दोस्तों आई होप कि आपने इस वीडियो को एंजॉय किया होगा, सीखा होगा, समझा होगा, जाना होगा। कुछ कसर रह गया होगा तो कमेंट कर देना, अगले वीडियो में बता दूंगा। फिर भी जाते जाते आपसे एक रिक्वेस्ट भी कर लेता हूं दोस्तों, आप हमारे चैनल को सपोर्ट कर रहे हो, एक काम आप करो कि जल्दी से इसको 20,000 के ऊपर ले जाओ, 25,000 के लिए। ये आपको टेलीग्राम में मैंने रिक्वेस्ट किया था, आज टेलीग्राम में भी बात कर लेते हैं थोड़ा सा। देखो टेलीग्राम के अंदर में आज मैंने आपको बहुत एग्रेसिव कमेंट तो नहीं किया, लेकिन मैंने आपको सुबह संकेत दे दिया था हाई एग्रेसिव जाना है, तो आप लोगों ने कहा जाना है, लाइक वाइक से मुझे यही लगा कि जाना है। और उसके बाद मैंने कहा लॉट मैनेज कर लो, और एक पॉइंट नोट कर लो, डे लो ब्रेक होगा तो कंफर्मेशन भी हो जाएगा, एग्रेसिव जाना है तो चले जाओ। और ये भी आपसे रिक्वेस्ट किया था कि 25,000 जल्दी से यूट्यूब फैमिली को पहुंचा दो। खाली कमेंट करवाते हो, ट्रेड वेड ले रहे हो, पैसा वैसा बना रहे हो, और चैनल को 25,000 तक पहुंचा ही नहीं रहे हो, पहुंचा दो फटाफट। आई होप कि आपने ये सब कुछ समझ लिया होगा, ट्रेड भी अच्छा किए होगे आप दोस्तों। आप चलते थे, आपसे रिक्वेस्ट है कि सब्सक्राइब कर लिए, सब कुछ कर लिए, चैनल को ज्वाइन करना बहुत जरूरी है। इसके ज्वाइन के बिना काम नहीं चलेगा, खाली वीडियो देखने से काम नहीं होता है। ज्वाइन कर लीजिए। ज्वाइन करने के लिए 3 प्लान आएंगे, एकलव्य, अर्जुन, द्रोणा, जो भी स्वेच्छा के अनुसार से जो भी ज्वाइन करना है कर लीजिएगा। आई होप कि आपने एंजॉय किया होगा। मिलते हैं किसी और वीडियो में, आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।